मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। जी मेघा, आपकी बात पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाई थी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी, मैं आपको ये बता रही थी कि सोमनाथ में आज का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है और इस साल ये पर्व खास क्यों है, क्योंकि ये पर्व लगभग हर साल मनता है लेकिन इतने व्यापक तरीके से नहीं मनता है। क्यों मनाया जा रहा है इस बार इतने व्यापक तरीके से, इतने भव्य तरीके से? इसलिए क्योंकि इस बात के 1000 साल हो गए हैं जब पहली बार इस मंदिर को तोड़ा गया था, यहाँ के शिवलिंग को छन्न विच्छन्न किया गया था, यहाँ के मंदिर को लूटा गया था और यहाँ के श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई थी। लगभग 50,000 अंदर पंडित और श्रद्धालु थे इस मंदिर में। जब 6 जनवरी 1026 को फाइनली 30,000 सैनिक महमूद गजनी के अंदर घुसे थे इस मंदिर के अंदर, इसीलिए 6 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने वो लेख लिखा जिस लेख में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि क्या पिछले 1000 साल से इस मंदिर के साथ हुआ है। वो पहली बार था जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद 17 बार ये हुआ। सोमनाथ के मंदिर में पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग अपने आप में ही बड़ी महत्व की बात है कि पहला ज्योतिर्लिंग यहाँ सोमनाथ में, और इसके बारे में बहुत मान्यताएं हैं, बहुत कथाएं हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है आपके लिए कि जब हम सोमनाथ की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये पहली ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ की मान्यता ये है कि सोमनाथ सोम चंद्रदेव से ये जुड़ा हुआ है। पहला मंदिर सोमनाथ का बना चंद्रदेव ने खुद बनाया था सोने से। वो सतयुग की बात है। फिर कहते हैं रावण ने द्वापर युग में चांदी से ये मंदिर बनाया था और फिर कृष्ण ने खुद लकड़ी से यह मंदिर बनाया था। और मगर ये सारी कहानियाँ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने IIT गांधीनगर को ये काम दिया कि पता करिए कि यहाँ का इतिहास क्या है, और आप मानेंगे इस बात को, उन्होंने ऐसे कुछ मशीन्स यूज़ किए थे, कुछ रेडार्स यूज़ किए थे, कुछ लैंड पेनिट्रेशन मशीन्स यूज़ किए थे ये पता करने के लिए कि क्या सच में इस मंदिर के नीचे और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे यहाँ के शायद पुराने पिछले कई दशकों में यहाँ क्या हुआ है उसके बारे में पता चले। तो IIT गांधीनगर की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि इस मंदिर के नीचे 3 मंजिला एक स्ट्रक्चर मिली है, वो कब की स्ट्रक्चर है उसकी डेटिंग भी वो देते हैं। तो ये इतिहास यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन प्रधानमंत्री ने किस बात का उल्लेख किया? उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि महमूद गजनी के 1026 से लेकर अगले लगभग 1000 साल तक 17 बार, मतलब महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया और हर बार ये मंदिर उठ खड़ा हुआ और भी भव्य और भी दिव्य तरीके से ये मंदिर वापस आया। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे करोड़ों भारतीय श्रद्धालुओं के सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, ये जगह उनके स्वाभिमान का भी प्रतीक है, भारत की शक्ति का भी प्रतीक है कि हमें कितना भी हमारे ऊपर वार करो, कितना भी हमारे ऊपर हमला करो, हम वापस लौटेंगे, सर उठा के लौटेंगे। और ये मंदिर सिर्फ पूजा या धर्म के लिए नहीं, ये मंदिर हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत अहम है। तो ये सारी बातें तो हो रही थी, मगर उसमें अब आप जोड़ दीजिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स। तो कहाँ, मतलब भारत में अगर आप धर्म की बात करें तो पॉलिटिक्स तो हमेशा साथ में ही चलती है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने लेख लिखा 6 तारीख को, तो उन्होंने उस लेख में इस बात का भी जिक्र किया कि जब ये मंदिर 1951 में फाइनली बन के तैयार हुआ, जो टूटा हुआ मंदिर था, और किसके प्रयासों से हुआ? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ। दुख की बात कि वल्लभ भाई पटेल उस वक्त जीवित नहीं थे जब इस मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही थी, और उस इनॉग्रेशन के लिए उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था कि वो अध्यक्षता करें इसके इनॉग्रेशन की। मगर पंडित नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक पत्र लिख कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, सलाह दी कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष
देश है और आप राष्ट्रपति के तौर पर अगर एक मंदिर के अनावरण में जाएंगे तो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा जनता में, क्योंकि यहाँ और भी धर्म के लोग रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात नहीं मानी पंडित नेहरू की और ये कहा कि अगर इस बात की तकलीफ है कि मैं राष्ट्रपति के तौर पे यहाँ पर जा रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा राष्ट्रपति के तौर पे, मैं एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर आऊँगा। और वो आए और इस इनॉग्रेशन में, जब 1951 में इस मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता उन्होंने की। तब से ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स होती है, बीच में पॉलिटिक्स होती है। और नेहरू जी ने क्या क्या लिखा है महमूद गजनी के बारे में इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ों का जिक्र वापस उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो राजनीति एक तरफ, लेकिन आज का दिन यहाँ खुशी का दिन है, पर्व का दिन है। बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, सिर्फ मोदी जी को सुनने के लिए नहीं मगर अपनी पूजा अर्चना के लिए, शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। तो आज यहाँ की वाइब अगर मैं कहूँ तो बड़ी खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल, यहाँ पर जो पूरी आबो हवा ही है, बहुत ही खूबसूरत वाइब वहाँ पर बहुत ही वाइब्रेंट नजर आ रही है। मेघा, जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई और आपने पूरा बताया भी, इन तस्वीरों का महत्व भी हमारे दर्शकों के लिए समझाया भी, और अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शौर्य सभा के इस मंच से। अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेघा, जी, प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा थोड़ी देर में और आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ के इतिहास के अलावा प्रधानमंत्री जी ज़रूर जिक्र करेंगे इस बात का कि कैसे हिंदू होना, कैसे हिंदू धर्म का पालन करना, कैसे वो पुराने समय में एक शर्म की बात होती थी, कैसे सिर्फ हिंदू होना इस बात को लोग छिपाते थे कि हम हिंदू हैं। क्यों उस बात को बदलने की ज़रूरत थी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने के बाद उस पूरे नैरेटिव को बदला गया। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि प्रधानमंत्री यहाँ ऑफ कोर्स शिवलिंग की बात करेंगे, भगवान शिव की बात करेंगे। शिव भक्त हैं प्रधानमंत्री जी, आपने कई जगह उनको देखा होगा, केदारनाथ से काशी तक देखा होगा, आज सोमनाथ में देख रहे हैं। और सोमनाथ उनके लिए खास इसलिए है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री यहाँ थे तभी उन्होंने बहुत काम करवाया था। सोमनाथ का पूरा परिसर बदला हुआ है। अगर पहले आपने देखा होगा सोमनाथ को आज से 40-50 साल पहले और आज जो दृश्य आप देखते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट्स की गई हैं इस मंदिर के आसपास। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो ये, क्योंकि वो गुजरात से भी आते हैं, पहला ज्योतिर्लिंग है, इस मंदिर के ऊपर कितना काम किया है। प्रधानमंत्री जी कई बार यहाँ के ट्रस्टीज़ के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। इनफैक्ट कल जब वो आए तो मंदिर आने के पहले, आपको मैं बताऊं, जब वो लैंड किए हेलीपैड पर यहाँ पर, तो मंदिर आने के पहले उन्होंने सोमनाथ के ट्रस्टियों के साथ में बैठकर एक बड़ी मीटिंग करी। तो सोमनाथ दिल के करीब है, बहुत करीब है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करती हूँ, जब मोदी जी आते हैं तो सबको पता चलता है। अमित शाह जी यहाँ कई बार आते हैं, खबरें नहीं बनती है, पता भी नहीं चलता है, पर्सनल विजिट में आते हैं। तो मोदी जी और अमित शाह जी के लिए ये ज्योतिर्लिंग गुजरात का है, वो गुजरात से है, इस मायने से खास है, मगर बहुत और भी मायनों से भी खास है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर सिर्फ धर्म और आस्था की बात नहीं है, ये हमारे इतिहास की भी बात है और इसके ऊपर जिस तरीके की राजनीति हुई है उसकी भी बात है। तो जब प्रधानमंत्री जी आज स्पीच देंगे, सब संबोधन उनका शुरू होगा जो अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो आप इन सब का जिक्र उनके आज के भाषण में ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। मेघा, लौटेंगे आपके पास और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की। अब हालांकि शौर्य सभा के मंच पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब वो सोमनाथ मंदिर के अंदर थे, जहां पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की, साधना की और अभिषेक भी किया है। और अब थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी।